मामा ग्लोरी के नाम से इनका चैनल है और इतने इसके व्यूज ज्यादा नहीं आते, मगर ये भी समझ लें कि एक पल्लो की हमारी जो पल्लो है ना उसकी कॉपी ही है ना। पता नहीं आजकल की औरतों को ये क्या एक किस्म का कंपटीशन भी अगर करती है ना तो वो सिर्फ सूटों का ही करती हैं, और अपनी स्किन केयर होगी या अपना इसके बुढ़ापा छुपाने का, बुढ़ापा छुपा ही नहीं छुपता। वो तो आप इसको निकाल दे, झूठ है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। पीछे दिन कभी भी नहीं छुपता ना, ये उंगली के पीछे दिन को छुपाने की कोशिश करती हैं और इस तरह का मैसेज देती हैं कि आप स्किन केयर करें, आप मंथली जरूर जाए, उसको मंथ गुजार के ना जाएं। भाई आपके बच्चे अगर बाहर है, बच्चा बच्ची जो भी है बाहर है, आदमी अभी अकेले है, अच्छी अर्निंग होगी, अच्छा लाइफस्टाइल है जो कि आपने दिखाया, मजीद अल्लाह ताला अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजे, हर एक को नवाजे, ये अल्लाह ताला की तकसीम है, अल्लाह ताला की देन है पे। तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी एज क्या है। गर्दन के नीचे 4-4 रिंकल मिसके लटक रहे हैं, रिंकल तो नहीं होते, मांस लटक रहा होता है। चिन देख लें आपके, इनके चीक्स लटके हुए हैं। हाँ, उसको इसके वो क्या कहते हैं करवाने के लिए, जो कम वक्त ये ब्यूटी पार्लर में जाके मैंने कहा ना कि मुझे इन चीजों के नाम नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग इस चीज पे हैरान, क्योंकि मुझे जानने वाले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए आने वाले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंची रहे। तो आज का जी हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पे इससे पहले इसके बड़ी इसके आए कमेंट्स के आप इन पे भी बात करें, तो हम इनको देखते ही नहीं थे, मगर थोड़ा बहुत मैंने इनको देखा। मामा ग्लोरी के नाम से इनका चैनल है और इतने इसके व्यूज ज्यादा नहीं आते, मगर ये भी समझ लें कि एक पल्लो की हमारी जो पल्लो है ना उसकी कॉपी ही है ना। पता नहीं आजकल की औरतों को ये क्या एक किस्म का कंपटीशन भी अगर करती है ना तो वो सिर्फ सूटों का ही करती हैं, और अपनी स्किन केयर होगी या अपना इसके बुढ़ापा छुपाने का, बुढ़ापा छुपा ही नहीं छुपता। वो तो आप इसको निकाल दे, झूठ है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। हालांकि परसों वाली मैंने इसकी वीडियो देखी है मामा ग्लोरी की, यानी परसों जो आपको पता ही है, सॉरी कल जो आया था ना, इसकी वीडियो आई थी परसों। हमारे मुल्क में आपको पता है कि इस्लामाबाद साइड की तरफ जो बड़े बड़े ओले पड़े थे ना, उससे कितना ही इवन के जानों का भी नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, घर के शीशों का नुकसान हुआ है, सोलर प्लेट्स जो इसके बड़ी कॉस्टली लगती हैं डेफिनेट कि उनका नुकसान हुआ है। तो देखें कि ये एक अल्लाह ने अपनी एक झलक दिखाई है अपने अजाब की, अपने अताब की, कि अल्लाह को तौबा नाउज़ुबिल्लाह तौबा इस्तगफार, कि डेफिनेट के जिस कौम पे या जिस खत्ते पे ज्यादा गुस्सा हो, या ज्यादा अल्लाह ना करे कि बेहदाते बंदे उधर रह रहे हो, तो अल्लाह उधर अजाब जरूर नाजिल करता है। वो चाहे ओलों की सूरत में हो, चाहे शदीद बारिश, जो मोटी बारिश होती है ना रुकने वाली, वो भी अल्लाह का अजाब होता है, वो रहमत की बारिश नहीं होती। तो हमेशा रहमत मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, और अल्लाह के अजाब और अताब से बचना चाहिए और इसकी मगफरत की दुआ करनी चाहिए। ये मामा ग्लोरी सेम डे यानी जिस दिन ओले पड़े हैं ना, ओले पड़ने के बाद ये बड़ा फखर से दिखा रही है, क्योंकि ये सेक्टर जिस सेक्टर में ये रहती है उधर थोड़े छोटे ओले पड़े हैं ना। तो हालांकि इसके हस्बैंड ने आके बताया, इनको वीडियोस वगैरह भी दिखाई है कि देखो कितना नुकसान हुआ है, गाड़ियों का, शीशों का, आपको पता ही है फैसल मस्जिद का कितना नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला हर इसके हमारे गुनाहों की हमें माफी अता करे। ये गुनाह ही है, और ये अल्लाह के अजाब की सूरत में ऐसी बारिशें या ऐसे ओले या ऐसी बर्फबारी जो होती, बर्फबारी तो नहीं उसको कह सकते, ये अल्लाह का अजाब ही। एक किस्म के पत्थर नुमा ही थे ना जो ओले बरसे थे, इतने बड़े बड़े बॉल के जितने, वो एक किस्म का अजाब था। वो किसी जानवर को लगे तो जानवरों के लिए भी, इवन के परिंदे भी बड़े मरे हैं इस ओलों की वजह से। इंसानी जाने दानों का काफी नुकसान हुआ है डेफिनेट। मैं कहती हूँ इतनी ऊंचाई से अगर बंदा जा रहा हो तो उसके सर पे ऐसा पत्थर पड़े ना तो वो बचता है, वो बचता है कि सर इतनी नाजुक चीज होती है। मगर मगर वही बात आ जाती है, हमने हमें चाहिए जी फैशन, और हमें चाहिए लड़की दिखना। हालांकि ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है कि एज जो ऐसी चीज है जो छुपाई नहीं छुपती। हाँ, आप एक बैरूपिया जरूर बन जाते हो एज को छुपाते छुपाते ना, आप कुछ ऐसी हरकतें जरूर करते हो कि आप एक बैरूपिया की शक्ल अख्तियार कर लेते हो, यानी मेकअप हो गया, वो हेयर स्टाइल हो गया, क्योंकि आपकी लटकी वटकी जो स्किन होती है वो फेस की होगी, वो नेक की होगी, जो भी हो गया। ये औरत उसी वक्त मामा ग्लोरी के नाम से जिनका चैनल है, नानी दादी ये औरत है, नानी तो बनी हुई है, मेरे ख्याल में बेटे की अब शादी करनी है अमेरिका में, इनका बेटा होता है, शायद बेटी भी उधर ही होती है ना। तो ये दोनों मियाँ बीवी अकेले होते हैं इस्लामाबाद में। तो इसके आए दिन उन्होंने बनानी होती है। पहले तो कपड़ों पे बहुत 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 जोर रहा ना, क्योंकि हर कोई हमारी पल्लू को कॉपी करता है। पल्लू ने इसकी स्यापा इतना डाला है, सूटों का रोना पीट रही इतना ऐसा किया है कि सूट बगैर तो जिंदगी ही नहीं है। सूट बगैर ते तुसी इसके औरत ते की तुसी इंसान ही नहीं कहला सकते ना। तो ये कम्प्लेक्स की मारी भी औरतें, ये मामा ग्लोरी तो अपने आप को कहती है हम लड़कियां हम लड़कियों पे मुझे हंसी इतनी आ जाती है कि बताओ ये बात है करने वाली। अब मेरे ठीक है, मैं दिखने में बेशक लड़की हूँ, अगर मैं मीडिया पे सामने आ जाऊं और मैं इनके जैसा बनाओ सजार और ये इसके कपड़ा जूता जो भी है ना पहनना शुरू कर दूं, यकीन करे कि मैं 25 ईयर की लड़की से
कम ही नजर आऊंगी, ज्यादा नजर नहीं आऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिजीक ही ऐसी है, ये मेरी जिम्मेदारियों ने मुझे मेरी एज को आगे नहीं बढ़ने दिया, या गॉड गिफ्ट होता है ऐसा कि मैं जो रश वाला होता है या इसके जो भी काम होता है मैं उसको अवॉइड करती हूँ, मैं बाहर निकलने को अवॉइड करती हूँ। हाँ, जरूरत के तहत अगर मुझे जो निकलना पड़ता है वो मैं जरूर निकलती हूँ, जैसा कि हर इसके जिम्मेदार औरत को निकलना पड़ता है, वो निकलती हूँ। मगर ये है कि इस तरह की इसके बेलगाम और अपना इसके अपना आप दिखा के व्यूज की खातिर ये औरत जो है मामा ग्लोरी, ये भी इसीलिए कर रही है कि शायद इवन कि ये रेस्टोरेंट जाती है तो ये खाना भी लेफ्ट हैंड से, यानी फोकस रिच है, मैं भी रिच है तो फोकस ही खाना फोकस साथ ही खाती हैं, यानी लेफ्ट हैंड यूज करती है। ये क्या मैसेज दे रही है? इन्फ्लुएंसर तो नहीं, मैं बड़ी इन्फ्लुएंसर तो नहीं इनको कह सकती, क्योंकि चंद लोग हैं इनको देखने वाले, और ये पता नहीं किन हवाओं में उड़ी हैं कि देखो आप अपनी एज देखो, आप नानी दादी हो, आप कल जैसे आप जैसे ही ओले पड़े हैं तो स्किन केयर के लिए आप जो भी क्लिनिक होते हैं आप उसमें चली गई स्किन ट्रीटमेंट के लिए, जो जो भी इन्होंने करवाना था। मुझे तो कम्बख्त इन चीजों के नाम भी नहीं आते, जैसे कि मैं पहले बेइंतहा कह चुकी हूँ कि मैं पार्लर में सारी जिंदगी नहीं गई, मैंने कभी स्किन प्रोडक्ट जो भी होती है स्किन केयर प्रोडक्ट कभी यूज नहीं की। अल्लाह के तवक्कल पे, अल्लाह का शुक्र है, वजू करना होता है, कोई ऐसी चीज चेहरे पे अप्लाई नहीं की, ना मेरे चेहरे पे रिंकल है, ना मेरी स्किन ढली है, ना मेरी गर्दन पे रिंकल्स आए हैं। हालांकि पल्लो की एज की उम्र की मैं होंगी, आप पल्लो को देख लो, ये मामा ग्लोरी को देख लो, ये भी पल्लो की एज की होंगी। अब ये कहें कि नहीं मैं पल्लो से कम हूँ या पल्लो कहे मैं इससे कम हूँ, ये तो बिल्कुल इसके खुला खुला तजाद है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ये भी नानी बनी हुई है। मगर इनकी तरफ से मैसेज जाता है ना, वो कपड़ा जूती और इसके अपना आप दिखाने का होता है ना इनका। और ये बरमला कहती भी है कि हम लड़कियों को चूड़ियां और मेहंदी, अभी रिसेंटली आपको पता है ना ईद गुजरी है, जो ईद पे भी इन्होंने ऐसी वीडियो बनाई, वो भी मैंने देखी थी इनकी ना, कि चूड़ियां खरीदने जाती है, फलां जगह की चूड़ी बड़ी मशहूर होती है, ऐसी होती है। आपको तो पता है चूड़ियां हम लड़कियों का शौक है या हम लड़कियों की कमजोरी है, तो इतनी हंसी बेख्तियार आती है ना ऐसी बातें सुन के कि हम लड़कियां कब कहाँ जाके माइयां बनेगी, दादियां बनेगी, बन चुकी हुई हैं। मगर नहीं नहीं नहीं, हकीकत को कभी भी नहीं छुपाना। और वही मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उंगली के पीछे दिन कभी भी नहीं छुपता ना, ये उंगली के पीछे दिन को छुपाने की कोशिश करती हैं और इस तरह का मैसेज देती हैं कि आप स्किन केयर करें, आप मंथली जरूर जाए, उसको मंथ गुजार के ना जाए। भाई आपके बच्चे अगर बाहर है, बच्चा बच्ची जो भी है बाहर है, आदमी अभी अकेले है, अच्छी अर्निंग होगी, अच्छा लाइफस्टाइल है जो कि आपने दिखाया, मजीद अल्लाह ताला अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजे, हर एक को नवाजे, ये अल्लाह ताला की तकसीम है, अल्लाह ताला की देन है। हमें इस चीज पे कभी जेलसी नहीं हो सकती, हमें इस चीज पे कभी भी मिसके हम ये नहीं हो सकते कि किसी छीन ले, नाउजुबिल्ला, तौबा इस्तगफार। ये तो मिसके मुस्लिम की लाइन से ही बंदा बाहर निकल जाता है ना, जब अपने आप को कंपेयर करे दूसरे के साथ, भी उसको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, मैं ऐसी मैं वैसी। अल्लाह का करोड़ करोड़ क्या खरब खरब शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हमारे पास है ना। आप लोगों को तो जाना पड़ता है, पार्लर में जाना पड़ता है, अल्लाह का शुक्र है हमें नहीं जाना पड़ता अभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाहर निकल जो मेरी जो हमसाइयां होती है, मेरी जो मिलने जुलने वाली होती है, वो एक फखर फील करती है, आके शेक हैंड करना, ये बात करना, ये अल्लाह ताला की देन है, ये अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। या ये समझ लें कि हमें अल्लाह पे पुख्ता यकीन है, हमें अल्लाह की जात पे पुख्ता यकीन है, जो किस्मत में होगा ना, जो वक्त मुकर्रर होगा ना अल्लाह ताला की देन का, चाहे वो पैसा है, दौलत है, माल है, सेहत है, वो अल्लाह ताला ने देख रहे हैं, उस पे हमने तड़पना नहीं है, उस पे हमने किसी को देखे। कम वक्तों के अक्सर मैसेज भी आते हैं, आप जेलस, आप जैसे कितनी ही जाहिल किस्म की ऐसी खवातीन होती है जो इस तरह के रिएक्शन वालों को कमेंट्स करती है कि आप मान लें कि जी आप जेलिस है, जेलिस जेलिस माई फूड, तो हमने किससे जेलिस होना है, किस चीज से जेलिस होना है? एक तो या तो होना कि खूबसूरती इन चंद खवातीन पे खत्म है, इम्पॉसिबल, नथिंग, ऐसा नहीं है ना। क्या पल्लो खूबसूरती के जिम्मे में आती है? क्या शेम खूबसूरती के जिम्मे में आती है? क्या आरजू खूबसूरती के जिम्मे में आती है? क्या ये मामा ग्लोरी खूबसूरती के जिम्मे में आती है? क्या ये सारी जो औरतें, औरतों का मैंने नाम लिया, ये लड़कियां नहीं है। मामा ग्लोरी भी देखा जाए तो 55 क्या 60 अबव है, डेफिनेटली नानी दादी बनी हुई है। एज का आपको इनके देखेंगे जाएंगे इनके चैनल पे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी एज क्या है। गर्दन के नीचे चार चार रिंकल मिसके लटक रहे हैं, रिंकल तो नहीं होते, मांस लटक रहा होता है। चिन देख लें आपके, इनके चीक्स लटके हुए हैं। हाँ, उसको इसके वो क्या कहते हैं करवाने के लिए, जो कम वक्त ये ब्यूटी पार्लर में जाके मैंने कहा ना कि मुझे इन चीजों के नाम नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग इस चीज पे हैरान, क्योंकि मुझे जानने वाले जानते हैं और इस चीज पे हैरान भी बहुत ज्यादा होते हैं कि बाकी स्किन ऐसी चीज है, जितना आप इसको छेड़ेंगे, जितना आप इसका मसाज ये वो ब्ला ब्ला जो भी आप जाके करवाती है, उतनी आपकी स्किन जल्दी लटकेगी, जल्दी ढलकेगी। हाँ, घर में आप जो भी मिसके कर सकती है ना, एक नॉर्मल सा कोई भी चीज अप्लाई कर लिया। वैसे मेरा तो सारी जिंदगी इसके पेट्रोलियम जेल ही मैंने बस एक साबुन के साथ मुंह धोने के बाद, इवन कि फेस वॉश भी मैंने कभी नहीं यूज किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन है, जहां इसके अल्लाह ताला ने अगर स्किन ऐसी दी है तो
میں نے اس پہ کبھی بھی ٹائم، کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا ہی نہیں ہے نہ ہم اس چیز کو روکے. ہاں جب وقت آئے گا میں سال میں ڈھل جاؤں، اللہ نہ کرے. ہوتا ہے چند پریشانیاں ایسی آ جاتی ہے کہ ایک دم سے آپ کی اسکن ڈھلک بھی جاتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ جس سے آپ کی اسکن ایک دم سے ڈھلک جاتی ہے. الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر. اللہ ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. تو شاید ان لوگوں نے پہلا جو وقت گزارا ہوگا، میں نہیں جانتی ماما گلوری اس کا پاسٹ کیا تھا، یہ کیسی تھی. تو کیونکہ حسرتیں جو آ کے نکالتی ہے نا اس عمر میں، تو بڑا حیرانگی ہوتی ہے اور تجسس بھی ہوتا ہے کہ یہ عورتیں ایسا کیوں کرتی ہیں. اگر چلو آپ آ ہی گئی ہو سوشل میڈیا پہ، تو آپ آ کے کوئی زندگی کا ایکسپیرینس بتاؤ. کوئی دیکھیں ایک ٹین ایج بچی سے جب ٹین ایج آتی ہے، ٹین ایج سے جب ایک میرڈ لائف آتی ہے، میرڈ لائف سے ایک ماں کی ایج آتی ہے کہ ماں بننے کے بعد کیا کیا ہزار ایکسپیرینس ہے، ہزار ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ آ کے اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ آ ہی گئی ہو تو ان پہ آ کے آپ باتیں کر سکتے ہو. آپ اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہو. میرے پاس بھی بے انتہا ایسے ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ. ایک تو ٹائم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسا ہے. دوسرا مجھے کوئی اتنا شوق بھی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا. میں نے کچھ عرصہ پہلے اگر میں آئی تھی تو میں سم ٹائم سوچتی تھی میں نے غلطی کی تھی آ کے، مجھے ایسے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا نا. کہ بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی، ہمارا اسلام اس چیز کا پرمیشن نہیں دیتا کہ عورت کو کے بغیر دوپٹے کے یا اپنا فگر یا اپنا فیس دکھانا ہو. تو دیر آئے درست ہے، اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ جب جو موقع ہوتا ہے نا، ہدایت کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے جب اللہ نے دینی ہوتی ہے تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. نہیں اگر دینی تو جو مدرسوں میں جا کے بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اب میں اس عورت کا نام نہیں لینا چاہتی جو اتنی بکواس کرتی تھی ریئیکشن والیوں پہ، جو کہتی تھی کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں مدرسے کی اور میں فلاں فلاں اس کی یہ کر رہی ہوں، مگر باتوں سے اور اس کی بکواس سے تو کہیں بھی نہیں شو ہو رہا تھا کہ دین سے ایسی عورتوں کا کوئی تعلق واسطہ ہے. یعنی جس نے نہیں دین کو مسکے پک کرنا نا، یا جن پہ نہیں، اللہ کو منظور ہوتا ہے نا یہ چیز، تو اللہ کو منظور ہوتی ہے. جس پہ دین کا نہیں اثر ہوتا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مدرسے میں پیدا ہوئی بھی ہو یا ہوا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دین کی سمجھ میرے اللہ کی ہے، ہدایت کی بات میرے اللہ تعالیٰ کی ہے. جب چاہے جس کو جو لمحہ مقرر ہوتا ہے اس لمحے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بھی ہدایت دے. دیکھیں ماما گلوری نے آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے. کیا فائدہ آپ کی عمروں کا؟ کیا مس کے فائدہ؟ اب آ جائیں گی کوئی جی اللہ جس کو پسند کرتا ہے تو اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، ایسے گناہ گار بندوں کو زیادہ بلاتا ہے، جلدی بلاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہوتا ہے کہ شاید یہ بندہ یا یہ میری بندی آ کے توبہ کر لے، چاہے اس کو رلائے ہو جائے، شاید اس کو رلائے ہو جائے کہ میں ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. میرے اللہ کی پاک ذات جب چاہتی ہے نا، جس کے لیے بہتریاں کرتی ہے، آسانیاں کرتی ہے، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتی ہے. اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دیکھیں اگر کہے نا محنت مزدور بہت زیادہ کرتا ہے. صبح یعنی دن ہو یا رات ہو، وہ مزدوری کرتا ہے. اگر محنت کرنے سے بندہ کامیاب ہوتا تو سب سے پہلے ہمارے ملک کا مزدور کامیاب ہوتا، جتنی وہ محنت کرتا ہے اور جتنی وہ ایمانداری سے محنت کرتا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے گھر لے کے جاتا ہے. تو یہ بات آپ یہ محنت جس کو آ کے کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ آگے ہم نے بڑی محنت کی، ہماری پلو بھی کہتی ہے، ہماری دوسری انفلوئنسر جو ہوتی ہے نا وہ بھی آ کے کہتی ہے، تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ بھئی اس کو آپ محنت کہتی ہو، اپنا آپ دکھانے کا، آگے پیچھے سے دکھانے کا، دوپٹہ ہٹا کے اپنا اس کے سارا فگر دکھانے کا. تو اسلام میں اس چیز کا نہ پرمیشن ہے، نہ اجازت ہے، نہ ہمیں یہ اٹریکٹ کرتا ہے. اور جن بچیوں کو آپ بیکار رہی ہو یا بھٹکا رہی ہو، اس آپ کو دیکھنے والی کئی لڑکیاں بچیاں ایسی ہوں گی کہ جن کے دلوں میں یہ حسرتیں آتی ہوں گی کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہو، لائف سٹائل بھی ایسا ہو، ہم بھی ایسے کپڑے پہنے، ہم بھی ایسے باہر نکلے بن ٹھن کے ہیل والا جوتا پہن کے، ہم بھی ایسے بال کھول کے باہر نکلے. تو خدا کے لیے عقل کو ہاتھ مارو، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور ہدایت والوں میں شامل کرے. ہماری تو یہ دعا ہے. جتنی بھی انفلوئنسر اس طرح کا کنٹینٹ لے کے آ رہی ہے نا، وہ کپڑے ہو گئے، وہ اپنا آپ دکھانا ہو گیا گھوم پھر کے، وہ میک اپ ہو گیا، وہ پلگے لگانے والی، یہ سب جہنمی عورتیں ہیں. ہم کہتی یہ میں نہیں کہتی، یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کا نبی کہتا ہے، یہ جہنمی عورتیں ہیں. ان جہنمی عورتوں سے انسپائر ہونے کی میری بچیوں، میری بہنوں، آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا اس میں صبر شکر کرو، اللہ بہتر سے بہترین عطا کرے گا اگر آپ شکر والوں میں سے ہوں گی. تو آج کا میرا میسج اتنا ہی تھا. دعاؤں میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.